गाइस, क्लास 10th के कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। तो 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हु स्क्वायर इज 421। ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है कि आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिसकी स्क्वायर का सम 421 है और जो नंबर है वो कंसेक्यूटिव होता है। कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा नंबर होता है? जो एक के बाद एक है, जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो इन्हें हम कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज x। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा? x+1, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर होता है जो एक के बाद एक आए। तो मतलब जैसे मान लो 1 है तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2, 2 में 1 प्लस करेंगे 3। तो अगला कंसेक्यूटिव नंबर निकालने के लिए हमें 1 प्लस करना पड़ता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे x में, तो अगला नंबर हमारा होगा x+1। अब आगे क्या बोला है कि इनकी स्क्वायर का जो सम है वो 421 है। मतलब इनकी क्या करनी पड़ेगी? स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 421 के। मतलब यहाँ इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल है? 421 के। सिर्फ सम नहीं, स्क्वायर का सम। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर रखा है तो x की स्क्वायर तो x की स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पर a प्लस बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, तो साइड में आइडेंटिटी लिख लेते हैं। a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जहाँ पर a है वहाँ पर हम x पुट करेंगे और जहाँ पर b है वहाँ पे 1। तो x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a 2ab b का स्क्वायर, ये a और ये b इक्वल्स टू 421। अब स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। x स्क्वायर का x स्क्वायर, 2x को 1 से करेंगे 2x, 2x को 1 से करेंगे तो 2x ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 421। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 1, 421 प्लस है इधर माइनस में ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 420 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में अब इसको आप और ज़्यादा सॉर्ट आउट करने के लिए सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हो। तो 2 सब में से अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा x। अब यहाँ कितना बचेगा? तो 420 को हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, तो वी विल गेट इट 210। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस x माइनस 210 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब इसको हमें इक्वेशन तो मिल गई, अब हमें इसकी करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 210 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 ज़ा 10, 1 जाएगा तो 0 लिखेंगे, 2 5 ज़ा 10, फिर दोबारा 5 के टेबल से कर देंगे, लास्ट में 5 है तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब देन 3 के टेबल से 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब हमें क्या करना है? इनको यूज़ करके, नंबर्स को यूज़ करके, हमें यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो 1 बनाना है। तो हमारे पास नंबर क्या आ गए? 2 × 5 × 3 × 7। अब इसको यूज़ करके हमें क्या बनाना है? 1। तो देखो 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 तो ज़्यादा हो जाएगा, और 2 5 ज़ा 10 कर लेते हैं, 7 3 ज़ा 21। ये भी अब 1 नहीं बन रहा तो कर लेते हैं हम 5 3 ज़ा 15 और 7 2 ज़ा 14। अब यहाँ पे बन रहा है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर 2 × 5 × 3 × 7 ये हमारे पास नंबर थे। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया? 5 3 ज़ा कर दिया 15 और 7 2 ज़ा कर दिया 14। देखो कोई नंबर आपने स्किप नहीं करना, सारे नंबर्स को लेना है, एक दो बार अप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो देखो 5 3 ज़ा हो गया 15 और 7 2 ज़ा 14। अब इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 इक्वल्स टू 0। 1 की जगह पर मैंने इन दोनों को पुट कर दी, क्योंकि 15 में से 14 जाएगा तो 1 आएगा। अब फर्स्ट 2 को एक ब्रैकेट में और आखिरी 2 को एक ब्रैकेट में। अब इन दोनों में क्या सेम आ रहा है? x, तो x को बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो x आपने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ x बच गया, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर था। अब इसमें से x बाहर आ गया तो यहाँ बच गया 15। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? तो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 210 को तो ऑलरेडी हमने ब्रेक कर रखा है, क्या आया था? 2 × 5 × 3 × 7, ये ब्रेक करके आया था 210 को, यहाँ एलसीएम लिया था। अब 14 को अगर हम ब्रेक करें तो क्या आएगा? 2 × 7 × x। तो दोनों में क्या सेम आ रहा है? एक 2 सेम आ रहा है और एक 7 सेम आ रहा है, बस x तो सेम आ नहीं रहा क्योंकि x ऊपर नहीं है। तो 2 और 7 तो मतलब 14 बाहर कॉमन आ गया, तो ऊपर नीचे क्या बच गया आपका? मतलब सामने वाले नंबर में तो 14 पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ x बच गया, ये वाली जो डिजिट थी। अब इसमें से हमने 7 और 2 को बाहर लिया तो अंदर क्या बच गया? 5 3 ज़ा 50। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए, इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। अब दोनों सेम है, इसको एक बार लिख लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं।
अब दोनों को 0 से इक्वेट कर लेते हैं, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, प्लस 15 यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस 15, इसको भी इक्वेट करते हैं, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो 14 उधर आके प्लस 14 हो जाएगा। तो अब ये तो नेगेटिव नंबर है, तो हम पॉजिटिव नंबर को ले लेते हैं, तो हमारी x की वैल्यू हो गई 14। अब एक नंबर तो हमारे पास आ गया, अब नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो अगला नंबर कैसे होगा x प्लस 1, तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो तो हमारा निकल गया 14। अब सेकेंड नंबर हमने कैसे निकालना था, x प्लस 1 करके, तो एक नंबर 14, तो 14 प्लस 1 वी विल गेट 15। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए 14 एंड 15।